अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। HTML में div एंड स्पैन को हम जेनरिक कंटेनर्स कह रहे होते हैं। जेनरिक कंटेनर्स में हम जिस टाइप का भी कंटेंट रखते हैं वो कभी भी अपने कंटेंट को डिफाइन नहीं करते। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक div है, तो हम यहाँ पे एक div इंसर्ट करते और इसमें लॉरम के थ्रू कुछ कंटेंट इंसर्ट करते। अब हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया और उस कंटेनर में कुछ हमने कंटेंट रखा और टेक्स्ट रखा। अब ये कंटेनर हमें यहाँ पे डिफाइन करके ये नहीं दे सकता कि इसमें किस टाइप का कंटेंट आ रहा है, पर हम div एंड स्पैन का यूज़ करते हैं ग्रुपिंग के लिए। अपने एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, मल्टीपल एलिमेंट्स से उनको एक साथ रखना है, इकट्ठा करना है। ग्रुपिंग के लिए div एंड स्पैन आपका हेल्प कर रहे होते हैं। और इसी तरह स्टाइलिंग के लिए भी div एंड स्पैन का हम यूज़ करते हैं। कहीं पे हमें कोई बॉक्स चाहिए, जैसे कि इस वेबसाइट में आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स को भी बनाने के लिए हम div एंड स्पैन का ही यूज़ करते हैं। तो कहीं पे आपको कोई बॉक्स चाहिए, उस बॉक्स में कुछ लगा के वेबसाइट के ऊपर कहीं पे चिपकाना है, कहीं पे दिखाना है, तो div एंड स्पैन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल HTML की दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलते हैं उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता। पहला ग्रुप होता है नॉन सेमेंटिक और दूसरा ग्रुप होगा सेमेंटिक एलिमेंट्स। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स HTML की दुनिया में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, जैसे कि ये जेनरिक कंटेनर्स जिसे हम div एंड स्पैन कहते हैं, ये नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स अपना मतलब ना ही ब्राउजर के लिए डिफाइन करते, ना ही डेवलपर के लिए डिफाइन करते। और वेबसाइट के ऊपर जब भी हम div एंड स्पैन का यूज़ करते तो सिंपल इससे ये माना जाता है कि यहाँ पे एक कंटेनर पड़ा है, उसमें किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता। और दूसरी कैटेगरी में सेमेंटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। HTML की दुनिया में सेमेंटिक एलिमेंट्स को हम मीनिंगफुल एलिमेंट्स भी कहते हैं। HTML5 में सेमेंटिक एलिमेंट्स आए और सेमेंटिक एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, वेबसाइट को डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए, ताकि वेबसाइट हमेशा सर्च इंजन को भी अच्छे से समझ आए और डेवलपर्स को भी अच्छे से समझ आए। इन फ्यूचर कोड को मेंटेन करने के लिए वही डेवलपर ही होता है, तो कोड मेंटेनेंस के लिए डेवलपर की नीड पड़ती है। तो अगर आपका वेबसाइट डेवलपर को ठीक से समझ नहीं आता तो ज़ाहिर है मेंटेनेंस में मुश्किल होती है। और सेम इसी तरह सर्च इंजन को भी अपना वेबसाइट समझाने के लिए हम सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लें हमने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल दिखानी है, तो कुछ लोग आर्टिकल दिखाने के लिए div का भी यूज़ करते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे H1 इंसर्ट कर लिया और इसमें लिखते हैं आर्टिकल और फिर लिखते हैं यहाँ पे का हेडिंग। इसमें आर्टिकल का हेडिंग आ जाएगा और पैराग्राफ में आर्टिकल का कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंटेनर हमने उठाया और उस कंटेनर के थ्रू हम एक आर्टिकल दिखा रहे हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्टिकल बिल्कुल ठीक दिखेगा, पर ये मीनिंगफुल नहीं है। कोई इंसान सर्च करेगा आर्टिकल तो ज़ाहिर है यहाँ पे div आर्टिकल नहीं बता रहा होता कि आर्टिकल कहाँ पे पड़े, क्योंकि div का काम है सिर्फ एक कंटेनर क्रिएट करना। तो div से ये बताया जा रहा है कि एक div और कंटेनर लिया गया है, उस कंटेनर के इनसाइड एक H1 पड़ा है और एक पैराग्राफ पड़ा है, पर वो H1 और पैराग्राफ किस टाइप का कंटेंट दिखा रहा है वो नहीं पता चल रहा। अब इसी आर्टिकल को अगर हमने मीनिंगफुल बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल जैसे एलिमेंट का यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे div पे कर्सर रख के F2 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर्टिकल और एंटर करते। तो हम यहाँ पे div को रिप्लेस कर चुके हैं आर्टिकल के साथ। और आर्टिकल एक एलिमेंट है, सेमेंटिक एलिमेंट, और इसका मतलब होता है ये ब्राउज़र और डेवलपर को बता रहे होते हैं कि मेरे इनसाइड किस टाइप का कंटेंट है। और आर्टिकल को इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंटेंट किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं आर्टिकल जैसा कंटेंट दिखाने के लिए। इन फ्यूचर कोई भी इंसान अगर सर्च करता है आर्टिकल्स, तो यही आर्टिकल ही ब्राउज़र तो सामने ला रहा होता है और सजेशंस में लेकर आ जाता। वेबसाइट पे आर्टिकल दिखाने के लिए हम आर्टिकल जैसे एलिमेंट का यूज़ करते और ये सेमेंटिक कैटेगरी में आ जाता, क्योंकि इसका मतलब है। और ये कंटेनर है, इस कंटेनर के इनसाइड मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स और भी डाल सकते हैं। पर एक div कंटेनर होता है जिसे हम जेनरिक और नॉन सेमेंटिक कंटेनर कहते हैं, पर उसमें जिस टाइप का कंटेंट होता है वो किसी को समझ नहीं आता। पर यहाँ पे क्लियर हमें समझ आ जाता कि यहाँ पे जो H1 है ये आर्टिकल का हेडिंग है, जो पैराग्राफ है वो आर्टिकल का कंटेंट हो सकता। तो आर्टिकल जैसे एलिमेंट को हम सेमेंटिक एलिमेंट कह रहे होते हैं। पर कुछ लोग यहाँ पे आर्टिकल को समझते हैं कि इसे न्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता, कि न्यूज़ के आर्टिकल्स आपको दिखाने हैं तो यही आर्टिकल एलिमेंट होगा, या तो फिर आपको ब्लॉग का पोस्ट दिखाना है तो यही आर्टिकल एलिमेंट होगा। पर आर्टिकल एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कंटेंट, जो कि कुछ भी हो सकता है वो वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए। जैसे कि आपको फोरम पोस्ट बनाना है, या आपको कमेंट बनाना है, आपको रिव्यू दिखाने हैं वेबसाइट के ऊपर। अपने रिव्यू बॉक्सेस देखे होंगे, वेबसाइट के ऊपर आपको रिव्यू बॉक्सेस दिखाया जाते हैं कि क्लाइंट हमारे सर्विसेज के बारे में क्या कहते, तो वहाँ पे यही आर्टिकल एलिमेंट का यूज़ किया जाता। और अगर आपको प्रोडक्ट का कार्ड बनाना है तो प्रोडक्ट के कार्ड के लिए भी हम आर्टिकल एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे फिजिक्स, मैथ्स या तो फिर केमिस्ट्री, बायो के बुक्स में हमें दिखाया जाता, एक साइड पे यहाँ पे इमेज होती है और इस इमेज में एक टेबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, या तो फिर स्मार्ट आर्ट हो सकता है, कुछ भी दिखाया जाता है हमें, जिसके थ्रू हमें कुछ समझाया जाता, कोई टॉपिक समझाई जाती है। पर यहाँ पे वो चीज़ें दिखाने के बाद नेक्स्ट नीचे यहाँ पे से एक कैप्शन मिलती है।
कैप्शन के थ्रू यही इमेज आपको कंटेंट में बताया जाता कि इस इमेज में आपको ये चीज़ समझाई गई है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिगर 1.1 में आपको ये चीज़ समझाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1.2 में। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए भी हम सेमेंटिक जैसे एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। हम मान लें हमने इस आर्टिकल में एक इमेज भी दिखानी है, तो इमेज दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर जैसे एलिमेंट का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम इमेज को कोई कैप्शन दे पाएंगे। मतलब कैप्शन के साथ हमने इमेज को ग्रुप करना है, तो एक और कंटेनर की हमें नीड पड़ेगी जिसका नाम होगा फिगर, और इस फिगर के इनसाइड टेबल हो सकता है। इस फिगर के इनसाइड आपने कोई इमेज पहले से बनाया है जो कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, वो इमेज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो जिस चीज़ को भी आपने कैप्शन देना है वो सबसे पहले इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल लेते हैं इमेज का, और यहाँ पे लिख लेते हैं person.png। कोई शख्स होगा और उस शख्स को हमने दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे ये आर्टिकल, और इस आर्टिकल का कंटेंट किसके मुंह से आया है, और उसका यहाँ पे अपने पिक्चर लगाना है, और उसके नीचे पर उसका नाम। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे फिगर, उसके इनसाइड इमेज, उस शख्स का इमेज, और फिर इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे फिग कैप्शन लिखते हैं, इस फिगर का कैप्शन। उस कैप्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये आर्टिकल किसने लिखा है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ कि जो शख्स आपको दिख रहा है इसका नाम है नसीब खान। और फिर यहाँ पे कंटेंट में भी यही नाम टारगेट किया जाता बार बार इस शख्स को पॉइंट आउट करने के लिए। पर अगर मान लें यहाँ पे कोई फिगर है और आपने किसी इमेज को इंसर्ट किया है जो कि एक स्ट्रक्चर होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं figure.png, और फिर यहाँ पे आ जाएगा फिगर 1.1, और फिर यहाँ पे इस कंटेंट में इस इमेज को टारगेट करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन सी दैट इन फिगर 1.1। जैसे कि आपको फिगर 1.1 में ये दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो फिर ये फिगर 1.1 यहाँ पे मैच हो जाता है और इस इमेज में फिगर 1.1 दिखाया जा रहा है। तो जब भी आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, उसके नीचे आपको कैप्शन भी चाहिए, पर उस कैप्शन से आपने वो टेबल, इमेज या स्ट्रक्चर टारगेट करना है कंटेंट में, तो आप कुछ इस टाइप का फिगर नाम का कंटेनर बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल हम दिखाना चाह रहे हैं, मान ली इसका पब्लिश डेट भी हमने दिखानी है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ करेंगे कि पब्लिश्ड जनवरी 5 2026 या 5 जो भी डेट होगा, और उसके बाद कोमा लगा के यहाँ पे टाइम दिखाया जाता, जैसे कि 5:00 और फिर यहाँ पे PM। हम 2026 के बाद एक कोमा लगा लेते हैं, पर ये गलत तरीका होगा क्योंकि ये सेमेंटिक वे नहीं है पब्लिश डेट दिखाने के लिए। अब यहाँ पे जो पब्लिश डेट है, इसे सेमेंटिक बनाने के लिए हम इसके साथ एक और सेमेंटिक एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम खुद टाइम आ रहा होगा। तो पब्लिश के जस्ट बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं टाइम को इंसर्ट करने के बाद इसके साथ हमें एक एट्रीब्यूट मिल जाता है जिसमें डेट टाइम आ रहा होता है। तो इसमें हम वो डेट इंसर्ट कर सकते हैं, वो टाइम इंसर्ट कर सकते हैं जिस टाइम और डेट को ये आर्टिकल पब्लिश हुई होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2025 और फिर -01 और उसके बाद वापस -05। ये हमने डेट को मेंशन कर लिया, टाइम को भी मेंशन करना है, तो इसके साथ टच हम यहाँ पे टी लगा के हम टाइम मेंशन कर सकते हैं। और जो मशीन्स होते हैं वो टाइम को 24 आवर्स के बेस पे समझ रहे होते हैं। तो अगर आपको शाम का 5 बजे दिखाना है तो सुबह के जो 12 घंटे हैं उसके साथ आप ये 5 जमा करोगे तो ये बन जाता है 17। तो अगर हमें शाम का 5 बजे दिखाने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 फिर :00। तो फिर हमें यहाँ पे मैनुअली PM और AM लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 24 घंटे दिन में है तो सुबह के 12 बजे तक 1 2 3 4 5 6 हम इस तरह लिख सकते हैं 12 तक। पर जैसे ही शाम का टाइम आ जाता है जिसमें PM लगता है, 12 के बाद 1 दिखाना है तो आप लिखोगे 13, 12 के बाद 2 दिखाने हैं तो आप लिखोगे 14, इसी तरह 15, 16, 17 और हम 24 तक जा सकते हैं। अपडेट टाइम जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ये मशीन के लिए होता है और मशीन इसी चीज़ को रीड करेगा। और इसके जस्ट बाद हमने वेबसाइट के ऊपर भी दिखाना है आर्टिकल का भी पब्लिश डेट। तो ये वाला जो कंटेंट है ये Ctrl+X यहाँ से कट करेंगे और टाइम के इनसाइड इंसर्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम पब्लिश डेट वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा कि सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक में डिफरेंस क्या होता है और कैसे हम अपने वेबसाइट को मीनिंगफुल बना सकते हैं। वेबसाइट में सेमेंटिक एलिमेंट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पूरे वेबसाइट में हम डिव और स्पैन के थ्रू आर्टिकल्स भी दिखा रहे हैं, कार्ड्स भी दिखा रहे हैं, नेविगेशन बार, हेडर, फुटर, मेन सेक्शन, हर एक चीज़ के लिए अगर हम डिव और स्पैन का ही यूज़ करेंगे तो वेबसाइट बहुत मुश्किल होगा समझना, चाहे वो सर्च इंजन के लिए हो चाहे वो डेवलपर्स के लिए हो। पर सेमेंटिक एलिमेंट्स का अगर हम यूज़ करते हैं अपने HTML के स्ट्रक्चर में या वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, तो हमारा वेबसाइट मोर मीनिंगफुल हो जाता है, आसान हो जाता है वेबसाइट का कोड, चाहे वो कोड रीड किया जा रहा हो या तो फिर मेंटेन किया जा रहा हो। और ब्राउजर के लिए भी ये बेहतर रहती है क्योंकि ब्राउजर इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ पे आपके वेबसाइट में आर्टिकल आ रहा है, कहाँ पे आपके वेबसाइट में फुटर आ रहा है, कहाँ पे हेडर आ रहा है। तो हमेशा हम यहाँ पे सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं वेबसाइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए। HTML की दुनिया में सेमेंटिक एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो एक डिव होगा और दूसरा स्पैन होगा। इनको हटा के HTML की दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। पर यही दो सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कह रहे होते हैं।